हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी। कहिए आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग की दुआओं से मैं ऐसे ही अच्छी रहने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग की बहुत सारी दुआएं मुझे मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोच होंगे कि बहुत दिनों से ये मैडम शाज़िया कहाँ गायब हो गई हैं। तो मैडम शाज़िया कहीं गायब नहीं हुई थी। मैं आप लोग के लिए बहुत नए नए सर्चेस करती रहती हूँ और एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ हर चीज़ पर, और फिर इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद मैं आपके सामने आती हूँ। वरना मैं आप लोग को फालतू की कोई चीज़ बताती नहीं हूँ जो यूज़लेस हो आपके लिए या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो। तो गाइस, कोई भी चीज़ नई चीज़ अगर मुझे यूज़ करनी होती है तो सबसे पहले अगर आपको बतानी है, मुझे कोई नई चीज़ का पता चला है, तो मैं सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। और दोस्तों, मैं चाहती हूँ आपको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो, चाहे वो मैं अपने ऊपर झेल लूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत सारी चीज़ों को मैंने जाना है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं मैंने, तो वो सब आपके सामने लाने वाली हूँ। तो ये सब जानने के लिए कि मैंने आखिर आपके लिए ऐसी क्या क्या खोजें करी हैं जो आपकी जीवन में आने वाले बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। और बहुत सारे ऐसे मिथ हैं और ऐसे झूठ हैं जो आपके सामने लाए गए हैं और आप लोग उनको सच समझ के फॉलो भी करते होंगे। और ज़्यादातर लड़कियां और औरतें, ज़्यादातर लेडीज़ इनको फॉलो कर भी रही हैं। दोस्तों, यकीनन आप लोग वो चीज़ें फॉलो भी कर रहे होंगे जो चीज़ें मैंने देखा है कि वो बिल्कुल टोटली मिथ है। ये सारी एक्साइटमेंट चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें जानने के लिए आप हमें सबसे पहले हमारा चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आइए जानते हैं क्या वो चीज़ें हैं जिसको आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपको इसकी सच्चाई बिल्कुल नहीं पता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मैं आप लोगों को सच्चाई से दूर नहीं रखना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो इस सच्चाई को जानें और परखें। तो मैं परख तो मैं खुद ही चुकी हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी ना आए। तो देखिए, सबसे पहला जो झूठ है मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे बड़ा झूठ है जो डर्माटोलॉजिस्ट हमसे बोलते हैं, वो ये झूठ है दोस्तों कि सनस्क्रीन यूज़ करिए। सनस्क्रीन आप घर में भी लगाइए, सनस्क्रीन आप बाहर भी लगाइए, सनस्क्रीन हर टाइम लगाइए, 24 घंटे लगाइए। ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। मैंने जाना है, मैं अपने ऊपर परखा है, फिर मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी अपनी तरफ से कोई भी चीज़ मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मेरे ख्याल से सनस्क्रीन अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको स्किन कैंसर का भी ख़तरा हो सकता है। उसके अलावा मैं इतने दिनों से, जब मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हाँ हो सकता है कि नेचुरल चीज़ें काम नहीं आती हूँ जल्दी, तो मैं भी इस पे आ गई थी। इतने दिन से मैं जो कर रही थी एक्सपेरिमेंट, मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी सनस्क्रीन पर। सनस्क्रीन ने मेरी स्किन को और ज़्यादा डार्क कर दिया, टैन कर दिया, और रिंकल्स, फाइन लाइंस वहीं के वहीं थी, कोई भी असर नहीं हुआ। तो इतनी महंगी ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतनी महंगी ब्रांड का मैंने सनस्क्रीन लगातार कॉन्टीन्यूसली यूज़ करा और नतीजा, इसका रिज़ल्ट ये आया दोस्तों कि मेरी स्किन पूरी तरीके से टैन हो गई। और इसके अलावा मुझे कोई और नतीजा नहीं मिला इसका। तो दोस्तों, तो आप सनस्क्रीन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें, पर जब आपको कहीं बाहर जाना है तो आप इसका बेशक इस्तेमाल करें। सन डैमेज से बचाती है ये ज़रूर। यूवी रेसेस, अल्ट्रा वायलेट जो रेसेस होती हैं उससे हमें बचाती हैं, लेकिन घर पर इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। बिल्कुल भी अपनी स्किन को फालतू में इन चीज़ों से दूर रखें। और ये जो एक्स्ट्रा जो सीरम्स वगैरह आ गए, आप इनका भी इस्तेमाल ना करें तो बहुत आपकी स्किन के लिए बेहतर होगा। स्किन आप जितना खाली छोड़ेंगे, उसको सांस लेने देंगे, आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा रिलीफ रहेगी, इसको रिलैक्स रहेगी, और जितनी आपकी स्किन रिलैक्स रहेगी आपकी स्किन उतनी ही ग्लोइंग और अच्छी दिखेगी। तो अपनी स्किन को परेशान ना करें बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें लगाकर। घर पे तो आप बिल्कुल भी ना यूज़ करें। घर पे रह के अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ़ होते हैं और पूरी तरीके से आपको इसका कोई भी हानि नहीं पहुंचती। हानि आपके जब पहुंचती है, जैसे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऐसे घरेलू नुस्खे ना लगाएं, ऐसे इंग्रेडिएंट ऐसे यूज़ ना करें जो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई कर दें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर रही है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वैसे ही इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। उसके लिए शाज़िया है ना आपको बताने के लिए कि कौन सी स्किन पे कौन सा इंग्रेडिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा।
दोस्तों आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल भी विज़िट ना करें। आपको विज़िट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और अगर आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा मनी पड़ा है तो आप ज़रूर जाएँ प्लीज़। लेकिन अगर आपके पास बजट से चलते हैं आप, तो आप बिल्कुल भी कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास विज़िट करने से अच्छा है कि घर पे रह के आप ऐसी इंग्रेडिएंट का यूज़ करें जिससे आपकी स्किन ग्लो रहे और ग्लो होती रहे। दोस्तों मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप कहीं शादी या पार्टी में जाना, एक दिन पहले या एक हफ़्ता पहले आप इस्तेमाल करना आप शुरू कर देते हैं कि हाँ चलो मुझे उपटन लगा लूँ मैं, या ये पैक लगा लूँ, या वो लगा लूँ, या घर के इंग्रेडिएंट, वो जल्दी से फ़ायदा नहीं करते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी टाइम से, बल्कि आपको हमेशा ही रेगुलर रहना है। अगर रेगुलर बेसिस पे आप अपनी स्किन की केयर करते रहेंगे, वेदर ये विंटर सीज़न हो या मानसून सीज़न हो या फिर समर का सीज़न हो, आपको हर मौसम में अपना मौसम के अकॉर्डिंग और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपनी स्किन का ध्यान रखना है। पर ऊपर की जो केमिकल वाली क्रीम्स है प्लीज़ उससे आप बिल्कुल भी आप दूर रहें और क्रीम बिल्कुल भी यूज़ ना करें। सनस्क्रीन भी रोज़ बेमतलब में ना लगाएं, ठीक है। और जब तक ज़रूरी ना हो, जैसे कि आपको बहुत सीरियस ज़्यादा पिगमेंटेशन से ज़्यादा हो गई है, या फिर बहुत ही एक्टिव एक्ने हैं आपके जो जाते ही ना हो किसी भी सूरत से, या बाल इतना झड़ रहे हैं कि जैसे लग रहा है कोई डिसीज़ हो गई है, उस टाइम पे आप विज़िट करें। लेकिन आप अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए डर्माटोलॉजिस्ट के पास प्लीज़ मत जाएँ और अपने पैसों को फालतू में खर्च ना करें। अपनी केयर करने के लिए आपको अपना केयर का सामान आपके किचन से ही मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा ये आप खाना बनाते बनाते आप अपनी केयर कर सकते हैं। घर का काम करते करते आप फ्लाई करते हुए कोई भी पैक इस्तेमाल करें, कोई भी फेशियल इस्तेमाल करें। फेशियल ऐसे जो मैं बताती हूँ, ऐसे फेशियल जो फ्रूट से किए जाते हैं या फिर हल्दी चंदन से किए जाते हैं, ये सब चीज़ें पुराने ज़माने से चलती चली आई हैं और ये अभी तक के फेल नहीं हुई है, जिसको डर्माटोलॉजिस्ट ही बताने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल ही बेकार है, आप इसको यूज़ ना करें, ये आपकी स्किन को ख़राब करेगा। स्किन ख़राब जब होगी जब आप गलत इंग्रेडिएंट गलत स्किन पे लगाएंगे। तो स्किन का इंग्रेडिएंट का और जो किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही तो आप बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें, जैसे कि नींबू है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे दालचीनी का पाउडर है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है तो वो बिल्कुल यूज़ ना करें। आप अपने स्किन टाइप को जानते हैं तो आप पहले एक पैच टेस्ट ले लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें, और बहुत ही ईजी है इसका इस्तेमाल करना, और बिल्कुल ही पैसे आपके फालतू लगेंगे नहीं, और आपकी स्किन जड़ से हमेशा के लिए ग्लो करेगी। और जो हम लोग बाहर जाके अपनी जो क्रीम्स यूज़ करते हैं केमिकल्स वाली लेके आते हैं, तो वो बाज़ार की क्रीमें होती महंगी भी हैं और बिल्कुल ही टेम्परेरी आपको दिखेगा ना, तो जब तक आप यूज़ करेंगे उसका असर दिखेगा, आप बंद करेंगे उसका असर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, आप उसी जगह पे दोबारा से चल के आ जाएंगे जहाँ से आप चले थे। इसलिए ऐसी चीज़ें कोई फालतू में इस्तेमाल ना करिए। अगर आपको टेम्परेरी ब्यूटी चाहिए तो आप प्लीज़ आप जा सकते हैं, आपको जहाँ जाना है, किसी मार्केट से महंगी क्रीम लेनी है, किसी डॉक्टर के पास जाना है, आप विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको हमेशा के लिए सुंदर बनना है तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। और बहुत सारी आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे आकर मिलती हूँ और आपको एक ऐसा पैक बताने वाली हूँ जिससे आपकी झाइयाँ और झुर्रियाँ और फाइन लाइंस सारी जो आपकी अनइवन स्किन है वो सब दूर हो जाने वाली है। तो अगर आपको ऐसा पैक चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में इसी पर लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।